राधे राधे बहन जी, राधे राधे। कल मैंने जो बोला था इसके लिए उसके लिए मुझे एक कमेंट्स आया है। मैं इंग्लिश तो नहीं जानती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी बिटिया ने मुझे समझा के बताया कि किसी आंटी जी ने आपको ऐसा लिखा है कि मैं उम्र में बड़ी हूँ आपसे, और है सो माला चलते फिरते नहीं करी जाती है, माला दिखाई नहीं जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी, माला दिखाई नहीं जाती है। ये मैं भी जानती हूँ, मैं भी धर्म कर्म से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो तो बात बात में मैंने माला दिखा दी। अपनी माला किसी को दिखाई नहीं जाती, अपनी माला से किसी को माला करने नहीं दी जाती, क्योंकि वो माला सिद्ध हो चुकी होती है। और दूसरी बात, हम कभी चल फिर के माला नहीं करते हैं, हम एक जगह बैठ के ही माला करते हैं। अब आपने ये तो देखा नहीं कि हम कितनी माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने तो उठाया और बोल दिया। आपको बोलने से पहले हमारी स्थिति तो देख लेती कम से कम, कि हमसे चलते बनता है कि नहीं बनता। हम पलंग पे बैठ के, हमें एक दिन में हम 50 माला करीब करते हैंगे। आप कितनी करती, 1 या 2? तो आप एक जगह बैठ के कर लेती होगी। अब हमसे नहीं बनता, हम तो पलंग पे ही बैठ के करते इतनी पूरी माला भी। हम चल फिर के नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा तो हाथ पकड़ के चलाना पड़ता हमारे लिए, हम तो इतने चल ही नहीं पाते हैं। आप मेरी स्थिति तो देखती पहले। आप बड़ी हैं बहन जी, बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे लिए। और हम भी जानते हैं इस बात के लिए कि माला किसी को दिखाई नहीं जाती, अपनी माला दूसरे को करने नहीं दी जाती, अपने आसन पे किसी को बैठने नहीं दिया जाता है। पूजा पाठ के बहुत से नियम मैं जानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं वर्षों से पूजा पाठ से जुड़ी हुई हूँ। अच्छी बात है, आप मुझसे बड़ी हैं और मुझसे गलती आपने मुझे बताया, इसके लिए सॉरी। आपने बताया, लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि पागल वागल, ये सब क्या बोला, ये हमें नहीं आया समझ में। कि पागल हम आपको कहाँ से लग रहे, और पागल हमारी बिटिया आपको कहाँ से लग रही, हमें ये बताओ। हैं, आप भी ऐसे बोलती शायद तो हम भी देखते कि आप कितनी समझदार हैं। फिर आप कितनी समझदार, हम भी देख लेते फिर आपके लाने। आप सामने क्यों नहीं आई, फिर ऐसे क्यों बोल दिया है आपने? आपको सामने आके बोलना था। आप किसने बोला भाई? मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है पढ़ना है, मैं तो हिंदी के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। आज तक किसी ने तो मुझे कुछ ऐसे कोई कमेंट्स पास किए ही नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी के विषय में ऐसा बोलती भी नहीं हूँ। आपकी उम्र कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी उम्र 70 वर्ष की है बस। अब आप कितनी बड़ी हैं मुझसे मैं नहीं जानती। ठाकुर जी की सेवा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा नहीं कर पाए ढंग से। इतनी विधि विधान से कोई नहीं कर पाता उनकी सेवा। तो फिर अपन किस खेत की मूली हैं ये बताओ। जब भी किसी पूजा पाठ को अपन करते हैं तो पंडित जी खुद कहलवाते हैं कि हमने मंत्रहीनम क्रियाहीनम जो पूजा की है प्रभु, वो स्वीकार कर लेना और मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। हम किस खेत की मूली हैं जो विधि विधान से पूजन करेंगे? हमसे तो 100 गलतियाँ होती हैं पूजा में। जब भगवान क्षमा कर देता है तो फिर किसी को नुस्ख निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोलो बहन जी, है ना? हाँ, आपसे भी गलती होती होंगी, आपकी कौन पकड़ता बताओ। राधे राधे। और अब मुझे कुछ नहीं कहना। तो आंटी जी सुन लिया होगा ना आपने, आपको भी राधे राधे। आप बहुत बड़ी हैं उम्र में, आपने ऐसा लिखा है। मेरी माँ 70 साल की है, तो आप उनसे बड़ी हो तो शायद 75-80 साल की तो आप होगी, है ना? तो आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरी माँ को आपने देख लिया कि मेरी माँ कितनी सुलझी हुई लेडी हैं। उनके जैसी लेडीज मिलना इस दुनिया में शायद बिरले ही लोग होंगे, उनके जैसे होंगे जो बहुत समझदार। मैंने कहा ना कि वो दुश्मनों को भी अपना मान के चलती हैं। उनमें जो धैर्य और समझ है ना, वो शायद किसी में नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कितना कुछ लाइफ में मेरी माँ के भी होके रखा हुआ है। लेकिन जैसा कल माँ ने बताया था ना कि 100 लोगों के बीच रही है। मेरे पापा 6 भाई 4 बुआ, बहुत बड़ा खानदान है। और पापा के जो चाचा वगैरह सब साथ में, इतने बड़े खानदान में रहे हम लोग कि एक बार में कम से कम 50 किलो आटा गुथाया जाता था। आपको बता दें, मम्मी सब संभालती थी, है ना, सब इतने। और जबकि मेरी माँ बहुत रिच फैमिली से, आपको बताऊं, कभी शादी 13 साल की उम्र में माँ की शादी हो गई थी। तो माँ जैसा तो मैं नहीं समझती। आप लोग सब देखते हो कि मेरी माँ कभी किसी के लिए भी एक गलत शब्द नहीं बोलती, किसी के लिए भी नहीं, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों नहीं बैठा हो। तो ये जो आपने लिखा है ना आंटी जी, इससे आपके ही संस्कार दिख गए हैं। और आप हमसे, हमारी मम्मी से ही बड़ी हो, तो आप तो मेरे लिए शायद मेरी दादी के बराबर हुई। तो मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ और आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँ, क्योंकि माँ के लिए आपने बोला है तो अंदर से मेरे को, मैं नहीं सुन सकती अपनी माँ के लिए, है ना, क्योंकि माँ बहुत धैर्य वाली है और मैं उतना धैर्य मेरे में नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि माँ बाप तक कोई जाता है तो मैं किसी को नहीं बख्शती। फिर
चाहे फिर वो कोई भी हो, कितना भी उम्र में बड़ा हो छोटा हो, मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सुन सकती। अभी मैं जवाब शायद आपको अकेले देती, लेकिन मेरे माँ ने मुझे रोक लिया। मेरी माँ बोली नहीं बेटा, ये गलती कभी नहीं करना है, वो उम्र में बड़ी हैं, वो एक रिस्पेक्टेड लेडी हैं, उनको सम्मान देना है अपन को नहीं। और उन्होंने जो 2 बातें बोली वो सही बोली, लेकिन मेरी माँ की बहुत बड़ी मजबूरी है ना। मेरी माँ चल नहीं पाती है, उन्हें हाथ पकड़ के वो पूरा शरीर उनका आगे से झुक चुका है ना, और शरीर भारी है उनका। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। तो आप पहले हमारे वीडियोस देख लेते हैं ना, आप हमारे चैनल पे नए आए हो ना, आपको नहीं मालूम कि मेरी माँ कैसे चलती है, चल भी पाती है कि नहीं चल पाती है ना। आपको कुछ भी नहीं मालूम है मेरी माँ के बारे में। तो बिना सोचे समझे मेरी माँ के बारे में कमेंट करने का कोई किसी को नहीं है। और मैं नहीं कहती कि यार आप आके मेरे चैनल पे, आप जहाँ से भी आए हो ना वहीं उसी चैनल पे रहो, मैं नहीं बोल रही किसी से ना, क्योंकि मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है बहुत अच्छी है। और मेरी सारे दुख दर्द मेरी यूट्यूब फैमिली को मालूम है ना, कि किन चीज़ों से मैं फेस करके आई हूँ, किस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है ना, मेरा परिवार कैसा है, सब मेरी यूट्यूब फैमिली को मालूम है। जो बाहर से लोग आए हैं ना, जो इक्का दुक्का आ गए हैं इधर, वो उनको कुछ मालूम नहीं है ना, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो पहले या तो ज्ञान अर्जित कर लो और फिर इसके बाद बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। और देखो ना मेरी माँ की समझदारी देखो, आप सबसे बोल रही हूँ कि उन्होंने अपनी गलती भी मान ली कि बातों बातों में माला दिख गई पोटली से बाहर, क्योंकि कल जब वीडियो बना रहे थे वो माँ माला ही कर रही थी, है ना। और मैं जब सीढ़ी से उतर के नीचे गई, माँ सामने ही पलंग है हमारा, तो वहां बैठी थी, और मुझे रोता हुआ देख के तो बोलने लगी बताओ बेटा अब हम बात कर रहे हैं, तुम बहुत 3 दिन से हम आपको परेशान देख रहे हैं कि आप कितनी। और मेरा है नेचर कि थोड़ा सा भी ऐसा कुछ मतलब मेरे दिमाग पे चढ़ती है वो बात, और मैं नहीं हो पाता मेरे से बिल्कुल भी। सच कह रही हूँ मैं कि जब मैं सही होती हूँ ना और मुझे कोई गलत बोलता है ना, तो मेरा दिमाग हाँ मैं गलत हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं, आप 4 डंडे भी मारोगे ना तो भी मैं सह लूंगी। ये हमारे घर में सबका ऐसा नेचर है कि आप मेरे को मेरी गलती पे आप कितना भी सुनाओगे ना, मैं चुपचाप मुंह बिल्कुल खोलूंगी नहीं, नीची नजर करके सुनती रहूंगी। लेकिन जहां मेरी गलती नहीं है ना, वहां आप कुछ भी बोलोगे, है ना, तो कौन सुनेगा। आज आप लोग बताइए कि आप लोग की बिना गलती के कोई कुछ आपको बोलता हो, आप लोग सुनते होगे? इतना भी नहीं झुकते यार हम किसी के चरणों में कि हम पसर जाएं बिल्कुल जमीन में, ये हमारे फितरत में ही नहीं है ना। ठीक है, और मेरी माँ जैसी तो शायद मैं भी नहीं बन पाऊंगी। मेरी माँ देखो ना कितना अच्छे से जवाब दिया कि मतलब सामने वाला समझ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों सिर्फ इतना बोलूंगी मैं आपसे, अभी मैं क्लास ले रही थी, क्लास से अभी हाल आई हूँ और 7:15 हो चुके हैं, नीचे स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और ये सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, कि अभी मैंने इसलिए एक वीडियो और डाल रही हूँ, आप लोग खुद देखना शॉर्ट वीडियो मैं क्लास में मेरे। और हाँ, कई लोगों ने बोला कि आपका लेवल, तो मेरा लेवल जानने के लिए बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा आप लोग को ना। अभी जहाँ से आप लोग आ रहे हो ना, बहुत डाउन लेवल से आ रहे हो आप लोग, तो उस मेरे लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, मेरी सारी चीज़ों को। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आपको बहुत टाइम है ना। जो स्पेशली न्यू आते जा रहे हैं ना, हमारे इसको विजिट कर रहे हैं, आप लोग मेरे को नहीं जान पाओगे, है ना। इसलिए जानने के लिए पहले पूरा हिस्ट्री देखो मेरी बैठ के और तब बोलो, वरना मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, है ना। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली जो है बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ मेरा एक एक दुख दर्द हंसी खुशी कब क्या सबसे उन्हें अवेयर हैं वो लोग। ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती है, मोबाइल पकड़े नहीं तो दोनों हाथ जोड़ लेती। ठीक है, तो बाय बाय। और आंटी जी आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, क्योंकि मेरी माँ ने बोला था कि एक शब्द भी बेटा गलत नहीं बोलना है। ठीक है, तो दिल से सॉरी आपके लिए।